नमस्कार मित्रों, आपको याद होगा पिछला एपिसोड मेरा जो था उसमें मैंने आप लोगों को कानपुर पी रोड पर जो हमारा कार्यालय था सृजनकार साहित्य संगम साहित्यिक संस्था का, उससे आपको परिचित कराने की कोशिश की थी। उसकी स्मारिका और उससे रिलेटेड जो भी उसमें जिन कवियों की कविताएं थी उससे आपको परिचित कराने की कोशिश की थी। और उनके नाम के साथ मैंने दो कवि मित्रों का, अपने अग्रजों का जो काव्य कविता का उसमें प्रकाशित हुई थी उसका पाठ किया था। एक तो मैंने वाणी वंदना पढ़ी थी पंडित हरिनारायण जी गौर हरिजू की, और एक कविता उसमें गणेश शंकर शुक्ल बंधु जी की पढ़ी थी, शिव भोला की गृहस्थी। अब उससे आगे चलते हुए कुछ और कवि जो उसमें जुड़े थे उनकी रचनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। एक छंद देखते हैं। कृष्ण कुमार शर्मा नमीश जी उस समय हमारे बीच आया करते थे कार्यक्रमों में, और उनकी एक रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। छंद प्रस्तुत है उनका, देखिएगा कि कब कौन सुयोग है जीवन में, यह भान भला किसको हो चला। कब कौन सुयोग है जीवन में, यह भान भला किसको हो सका। विधि कौन प्रपंच ले भाग्य रचा, अनुमान भला किसको हो सका। वह दैव दुराग्रही होगा नहीं, अभिमान भला किसको हो सका। फिर क्यों मन यूं ही उतान फिरे, ये गुमान भला किसको हो सका। कब कौन सुयोग है जीवन में, यह भान भला किसको हो सका। एक और छंद देखेगी। अभिलाष ही ये बलि के नभ की, प्रभु ठेली पताल पठाए दियो। सुरलोक नशेनी लगावत, रावण राम के बाण उठाए दियो। पितु गोद से मातु उतारी दियो, ध्रुव को ध्रुव लोक बिठाए दियो। हरिहु न सुयोग कुयोग बचे, हरिहु न सुयोग कुयोग बचे। मणि चोर कहाय ठठाय दियो, मणि चोर कहाय ठठाय दियो। और इनके बाद रचना प्रकाशित जो हुई थी वो सुंदरलाल दीक्षित कंत जी की थी। आइए इस छंद को भी देखते हैं। विकट परिस्थिति के भीषण बवंडरों में, भारी एक द्वंद्व सा मचाता चलता है कवि। विकट परिस्थिति के भीषण बवंडरों में, भारी एक द्वंद्व सा मचाता चलता है कवि। विश्व के विनाशकारी वैभव विलासिता को निज ठोकरों से ठुकराता चलता है कवि। राई को पहाड़ और पहाड़ को बनाता राई, कण कण में स्वर्ण उपजाता चलता है कवि। उंगली पे विश्व को नचाता चलता है कांत, बन के विधाता का विधाता चलता है कवि। और हमारे बीच कवि भैया गणेश गुप्त जी, जनरलगंज का निवास था उनका, उनकी भी कविता देखते हैं। महाकवि भूषण जी के प्रति उन्होंने एक छंद था जो इस पत्रिका में प्रकाशित है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। कि राष्ट्र के आभूषण थे भूषण वसुंधरा के, राष्ट्र के भूषण थे भूषण वसुंधरा के। हिंदुन के माथे बीच तिलक समान थे, शत्रुन को काल सम मित्रन को ढाल सम। शिवा के सने ही युद्ध कला के निधान थे, भनत गणेश कवि अपनी दहाड़ से वे। कायर हुसैनिकों में फूंक देते प्राण थे, कवियों में सिर मोर वीर रस रस खान। विद्वता में श्रेष्ठ कवि भूषण महान थे, विद्वता में श्रेष्ठ कवि भूषण महान थे। महाकवि भूषण जी के प्रति गणेश गुप्त जी की ये भावना थी जो उनकी पंक्तियों में उनके छंद द्वारा प्रस्तुत की गई। और इसके बाद आइए विनोद त्रिपाठी जी की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो कविता प्रकाशित हुई हमारे बड़े भैया विनोद त्रिपाठी जी, विकासिका संस्था के संचालक, और उनके साथ और भी संस्थाएं जो चलती थी, माध्यम सृजन त्रिमूर्ति, हिंदी प्रचारणी समिति, मानस संगम, तरंग, हिंदी साहित्यकार कल्याण परिषद। तो ये कई परिषद और संस्थाएं उनके द्वारा उनके साथ चलती थी और सभी में उनका भरपूर सहयोग रहता था। आइए उनकी कविता देखते हैं।
उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी उस समय, वाणी सफल नहीं होती। तो क्या कहते हैं अपने गीत में, चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, पर स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है। कवि चाहे तो चांद सितारों के भी साथ विहर सकता है, उसके केवल 2 चरणों में पूरा स्वर्ग उतर सकता है। पर चाहे अमृत बरसाए, चाहे नेह कलश छलकाए, बिना जगाए शौर्य देश का कवि कृति अमर नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, पर स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है। पर स्वदेश के बिन गुण गाए। और आता है अनुपम बसंत भी पाने को ही प्यार किसी का, उपवन कली कली खिल आती बनने को गलहार किसी का। चाहे फूल चढ़े मंदिर में या की गुथे नारी के सर में, बिना भरे सौरभ कण कण में बगिया धवल नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, पर स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है। ज्ञात किसे है नहीं कि कितना दुर्लभ यह मानुष तन पाना, मैं कहता इससे भी दुर्लभ मानुष जीवन सरस बनाना। भले दूध से रोज नहाओ या गंगा जल ही छिड़काओ, तन कंचन स्नेह पगे नित काया अमल नहीं होती है। चाहे जैसा कंठ मधुर हो, चाहे जैसा कोमल स्वर हो, पर स्वदेश के बिन गुण गाए वाणी सफल नहीं होती है। पर स्वदेश के बिन गुण गाए। और एक और कविता विनोद त्रिपाठी जी की है इसी स्मारिका में, वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूं। कभी जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाए, कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाएं। कहाँ चाहते सितारे, कभी चांदनी पधारे, रहे मेघ सर पटकते सौदामिनी के द्वारे। कभी चांदनी में हम तुम संयोग ऐसा पाएं, कभी तुम हमें मनाओ, कभी हम तुम्हें मनाएं। कितने भ्रमर हुए हैं बंदी चमन में आकर, कितने शलभ जले हैं दीपक के द्वार जाकर। कभी यामिनी में हम तुम संयोग ऐसा पाएं, कभी दीप तुम जलाओ, कभी दीप हम जलाएं। कुछ कह न पाऊं ऐसा उन्माद भी नहीं है, कुछ कहते डर रहा हूँ, कुछ याद भी नहीं है। कभी बेबसी में हम तुम संयोग ऐसा पाएं, कभी तुम हमें बुलाओ, कभी हम तुम्हें बुलाएं। कभी जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाएं, कभी गीत तुम सुनाओ, कभी गीत हम सुनाएं। ये कविताएं थी बड़े भैया विनोद त्रिपाठी जी की। और इसके साथ ही हम चलते हैं कि हमारे बीच एक कवि थे दुर्गा शंकर पांडे जी, और बड़े विद्वान व्यक्ति थे, विद्या वाचस्पति थे। उनकी एक कविता मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। किसकी चिता है, इसका शीर्षक था कि सौंदर्य के सोपान पर जल रही किसकी चिता है, सौंदर्य प्याली में भरी आज किसने मदिरहाला, अश्रु पलकों में छिपाई आज किसने विरह ज्वाला। रूप सहसों मध्य यौवन की भरी मादक सुधा है, सौंदर्य के सोपान पर जल रही किसकी चिता है। स्नेह श्रद्धांजलि चढ़ाता सौंदर्य मंदिर में सदा ही, सौंदर्य की अनुभूति का ब्रह्मांड सारा है भिखारी। जब रही ना प्रेम सी सौंदर्य रूपी या शिखा है, सौंदर्य के सोपान पर जल रही किसकी चिता है। और ये पत्रिका 1993 में प्रकाशित हुई थी और 1992 में इसका मैटर कलेक्ट किया गया था। तो 1992 में जब मैटर कलेक्ट किया गया था तो उस समय मैं यानी अनिल शुक्ल मधुकर का प्रथम सोपान था काव्य क्षेत्र का। और उस समय जो मेरी कविताएं थी जिस स्तर की थी वो अभी आपके सामने आती हैं। 2 कविताएं मैंने प्रकाशित मेरी हुई थी, जिसमें एक तो गीत के रूप में थी और एक जो है स्वच्छंद कविता थी। तो आप देखिएगा छंद मुक्त कविता को भी। पहले गीत, मेरा गीत था अनिल शुक्ल मधुकर का, सुनिए कि द्वारे वंदन वार बंधे हैं
हाथों में पुष्पों के हार। ये आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिएगा, ये कविता 1993 की है, जब मेरी भी उम्र 20-22 साल के आसपास रही होगी। तो द्वारे वंदनवार बंधे हैं हाथों में पुष्पों के हार, ओ प्रियतम तुम कब आओगे मिले जो प्यासे को जलधार। आज आ गया दो राहे पर जाए किधर किधर नहीं जाए, मिला न कोई भी ऐसा जो सही राह मुझको दिखलाए। आशाओं से स्वप्न बंधे सब बिखर गए हैं तार तार, ओ प्रियतम तुम कब आओगे मिले जो प्यासे को जलधार। खत्म हो गई ज्योति किरण भी अब तो केवल अंधकार है, एक तुम ही बस शेष बची हो जिससे मुझको अभी प्यार है। चैन कहाँ मिल पाए उसको जिसकी छूट गई पतवार, ओ प्रियतम तुम कब आओगे मिले जो प्यासे को जलधार। अब तो यही निवेदन आकर शीघ्र गले से लग जाओ, सुन लो विनती मधुकर की अब नहीं प्रतीक्षा करवाओ। अगर नहीं तो लगता जैसे प्यार नहीं करती व्यापार, ओ प्रियतम तुम कब आओगे मिले जो प्यासे को जलधार। ये उस समय का मेरा गीत था, स्वाभाविक है गीत उस उम्र ऐसी थी तो ऐसा ही होना था। और इसके बाद एक छंद मुक्त कविता थी मेरी, वो प्रस्तुत है आपके सामने, कि इसका शीर्षक है दर्पण। दर्पण यथार्थ ही कहता है, यह वाक्य मुझे स्वीकार नहीं। लोग कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ नहीं बोलता, पर मेरा सोचना जरा अलग था। क्या था इस कविता में देखें, दर्पण यथार्थ ही कहता है, यह वाक्य मुझे स्वीकार नहीं, कारण यथार्थता मात्र चेहरों पर नहीं बसा करती। दर्पण में हम देख सकते हैं एक चेहरा भोला प्यारा और मासूम, दो आंखें दो कान किसी प्रिय की प्रतीक्षा में रत, एक सुतवा नाक, हाँ अधिकाधिक 32 दांत और शरीर की बाह्य रचना। किंतु दर्पण हमें किसी मस्तिष्क में उमड़ रहे विचारों से अवगत नहीं करा सकता। जो चेहरा हमने अभी अभी दर्पण में देखा है सच बहुत ही भोला प्यारा और मासूम है, किंतु हम यह नहीं जान सके कि इस चेहरे के पीछे छिपा चेहरा कब प्रतिबिंबित होगा। तो ये दो कविताएं मेरी थीं। और इसके बाद जो कविता छिपी वो हमारे बीच सबसे बढ़िया शायर उस समय हुआ करते थे और आज भी हैं, बहुत बेहतरीन शायर हैं कानपुर के, इरशाद कानपुरी जी। देखिए उनकी गज़लें दो हैं, दोनों पढ़ता हूँ मैं। ये माना आपसे अच्छा नहीं हूँ, ये माना आपसे अच्छा नहीं हूँ, बुरा भी आपके जैसा नहीं हूँ। न जाने हिचकियाँ क्यों आ रही हैं, मैं उनको याद तो आया नहीं हूँ। न जाने हिचकियाँ क्यों आ रही हैं, मैं उनको याद तो आया नहीं हूँ। दिखावे का तबस्सुम है लबों पर, मैं हंसता हूँ मगर हंसता नहीं हूँ। खता मुझसे भी हो सकती है यारों, मैं इंसान हूँ मलायक सा नहीं हूँ। हजारों बार पी नजरों से मैंने, मगर पीकर कभी बहका नहीं हूँ। गलत है बेवफाई के ये तोहमत, मैं ऐसी राह से गुजरा नहीं हूँ। जो फल दे और न साए से नवाजे, शजर तो हूँ मगर ऐसा नहीं हूँ। हजारों हसरतें हैं मेरे दिल में, हजारों हसरतें हैं मेरे दिल में, मैं तन्हा हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। मुझे आशा नहीं है तोड़ देना, मुझे आशा नहीं है तोड़ देना, मैं आहन हूँ कोई शीशा नहीं हूँ। बुरा तो हूँ मैं इरशाद लेकिन कहे दुनिया बुरा ऐसा नहीं हूँ। एक और गजल देखें इरशाद कानपुरी जी की, रूठ जाऊं अगर मैं सदा के लिए तुम तरसते रहोगे वफा के लिए। रूठ जाऊं अगर मैं सदा के लिए तुम तरसते रहोगे वफा के लिए। मांगना क्या है ये भूल जाता हूँ मैं, हाथ उठाता हूँ जब मैं दुआ के लिए। एक जमाना हुआ तुमको देखा नहीं, सामने अब तो आओ खुदा के लिए। जिसने फुरकत की रातें अदा की मुझे, दिल तड़पता है उस बेवफा के लिए। सोचकर ये तेरी सिमत देखा कि ये कुछ खता है जरूरी सजा के लिए। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अपनी कुश्ती, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अपनी कश्ती मुखालिफ हवा के लिए। मौत का जायका कौन चखता नहीं, सब ही पैदा हुए हैं फना के लिए। जुल्म पर जुल्म इरशाद सहते रहो, लब न हरगिज खुले बद्दुआ के लिए। रूठ जाऊं अगर मैं सदा के लिए तुम तरसते रहोगे वफा के लिए। तो इस तरह से हमारे कवि मित्रों की रचनाएं आती गईं।
और अब आखिर में मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ भारत भूषण गुप्त स्वतंत्र जी की रचना। धनकुट्टी कानपुर के रहने वाले थे। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कानपुर में अध्यापन कार्य चलता था और आज मैं उनकी ये रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सृजनकार साहित्य संगम की स्मारिका के हवाले से कि झुलसाओ मत भारत माँ को नफरत के अंगारों से, सुंदर रूप संवारो इसका मधुर प्रेम के हारों से, दूर करो हिंसा की आंधी अमर चैन का दीप जले, रक्तपात मिट जाए सारा प्रगति पंथ पर देश चले, भरना है हर घर आंगन को खुशियों के भंडारों से, झुलसाओ मत भारत माँ को नफरत के अंगारों से। तुम अखंडता के पोषक हो, नहीं ध्वंस का काम करो, स्वतंत्रता के रक्षक बनकर नवयुग का निर्माण करो, दूर करो आतंकवाद को तुम अपनी हुंकारों से, झुलसाओ मत भारत माँ को नफरत के अंगारों से। आज वतन की अखंडता को ग्रहण लगा है, दूर करो देश प्रेमियों गद्दारों के अहंकार को चूर करो, कौमी विषधर को दफना दो, डरो नहीं फुंकारों से, झुलसाओ मत भारत माँ को नफरत के अंगारों से। हिंदू मुस्लिम से पहले हम सच्चे हैं भारतवासी, संप्रदाय की कट्टरता के नहीं बने हम अभिलाषी, मिल जाने दो सबके आनंद अब सद्भावनाहारों से, झुलसाओ मत भारत माँ को नफरत के अंगारों से, साओ मत भारत माँ को नफरत के अंगारों से। और चलते चलते इस संस्था, इस पत्रिका के दो और कवि हमारे बीच हैं जिनकी रचनाएं आपके सामने ला रहा हूं कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल सरचित, जो इस संस्था के संस्थापक और मतलब सभी कुछ थे, इस संस्था से संबंधित करता थे सब। उनकी एक कविता है कि मुरझाए मन, इतना सरल नहीं है जीवन, नहीं सुलभ हर चीज यहाँ, भटक गया हूँ चौराहे पर, राह न मिलती कभी जहाँ, रूठ गया है अपनापन अब अपना कोई राह नहीं, हर पल सांस उखड़ती सी है हाथ किसी ने कहा नहीं, क्या जाने जीवन कैसा हो भूली राहें पहचानी, भूले जाने पहचाने सब लगती आहें अनजानी, समय अभी कितना बाकी है बाकी ढाकी रही यहाँ, भटक गया हूँ चौराहे पर, राह न मिलती कभी जहाँ, सुबह शाम दोपहरी कोई रात और आधी रातों में, बिना कुछ कहे चल देते हैं कोई बातों बातों में, रंगमंच पर नाटक कितने खेले जाते रोज यहाँ, कोई नायक खलनायक है बंधु पिता के रोल यहाँ, पर्दा गिरते सब चल देते क्या कर सकता कोई यहाँ, भटक गया हूँ चौराहे पर, राह न मिलती कभी जहाँ, शायद कुछ उलझन सुलझन की बदली अब भी बाकी है, दृश्य नहीं जो देख सके हम वह झांकी नहीं झांकी है, इसीलिए मुरझाए मन पर झरती दृग जल झड़ी यहाँ, दैहिक दैविक भौतिक दुख के आतप तपते रहे वहाँ, आशा और निराशा में भी जीवन चलता रहा यहाँ, भटक गया हूँ चौराहे पर, राह न मिलती कभी जहाँ, राह न मिलती कभी जहाँ। और अब हम अंतिम सोपान पर हैं। हमारे गुरुजन और डीएमयू कॉलेज में अध्यापन कार्य करने वाले हमारे आदरणीय उस समय के अच्छे व्यंग्यकार हरिप्रकाश वाजपेयी अकेला जी, इनकी कविता बहुत फेमस थी, चमचा फरोश। आइए हम इनके चमचा फरोश के कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं। कविता तो बहुत बड़ी है लेकिन जितनी संभव हो सकती है हम आपके सामने लाते हैं। जी हाँ मैं चमचे बेचता हूँ, जी हाँ मैं चमचे बेचता हूँ, मैं तरह तरह के चमचे बेचता हूँ, मैं कई किस्म के चमचे बेचता हूँ, पसंद करेंगे आप? यह है कुछ चमचों के नमूने, तो साहब यह चमचा बड़ा है, यह चमचा बड़ा है, यह चमचा है छोटा, यह चमचा दुबला है, यह चमचा है मोटा, यह चमचा खरा है, यह चमचा है खोटा, यह चमचा है थाली का बैगन, और यह चमचा है ये बेपेंदी का मुरादाबादी लोटा। यह चमचा महलों वाला है, रंग गोरा दिल काला है, यह चमचा पीता शराब है, इस चमचे के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की नकाब है। यह चमचे रट्टू तोते की तरह हर बात में कहता जी हुजूर जी जनाब है। भाई साहब आप ही बताइए क्या यह आदत खराब है? यह चमचा है हिंदू, यह चमचा है मुसलमान, यह चमचा दिखने में तो वह पूरा ईमानदार मगर वास्तव में है पूरी तरह से बेईमान। यह चमचा 5000 ग्राम मक्खन साहब के रोज लगाता है, इस चमचे का साहब से बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ा पुराना नाता है। यह चमचा खड़े खड़े तबादला करवा देता है और यह चमचा हुए तबादले को रुकवा देता है।
क्या कहा, इसमें से कोई भी चमचा पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, और भी चमचे हैं, उन्हें देखिए, छांटिए और पसंद कीजिए। बोनी का समय है, सस्ते में लगा दूंगा। इसे देखिए, चंदन का टीका लगाता है ये चमचा, मंदिर में घंटा बजाता है ये चमचा, दिखाने को लेता भगवान का नाम ये चमचा जो क्रोध में होगा तो दे देगा घनघोर साप। इस चमचे से डरता है प्रकार के पाप का भी बाप, क्योंकि ये इंसान का नहीं, ये है भगवान का चमचा, क्योंकि यह है भगवान का चमचा। छोटे साहब की चप्पलें उठाता है यह चमचा, दुश्मन को आंखें दिखाता है यह चमचा, बोफोर्स बोफोर्स चिल्लाता है यह चमचा, मंडल मंडल चिल्लाता है यह चमचा, मंदिर मंदिर चिल्लाता है यह चमचा, मंदिर मस्जिद चिल्लाता है यह चमचा, मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता को लड़वाता है यह चमचा। यह चमचा दिल वाला है और चमचा दिल्ली वाला है, यह चमचा मतवाला है, यह चमचा पूंजीवादी है, यह चमचा साम्यवादी है, यह चमचा गांधीवादी है, यह चमचा लेनिनवादी है, यह चमचा मार्क्सवादी है, यह चमचा पहनता खादी है और यह चमचा विशुद्ध अवसरवादी है। यह चमचा आता है तो लोग रोते हैं, इस चमचे के कारण लोग चैन से नहीं सोते हैं। हंसता है और काले नाग की तरह डसता है यह चमचा, काले नाग से भी ज्यादा खतरनाक है यह चमचा। यह चमचा वैसे इतना अच्छा है कि रोज रोज नहीं काटता है, केवल 5 वर्ष में एक बार काटता है और उसके बाद अगले 5 वर्ष तक दिखाई भी नहीं देता है। इसे देखिए, साहब की डांट पर मुस्कुराता है ये चमचा, घर में बीवी पर रौब दिखाता है ये चमचा, बीवी के नखरे उठाता है ये चमचा, बीवी को सवेरे सवेरे चाय पिलाता है ये चमचा, बीवी के पांव दबाता है ये चमचा, साली के गुणगान गाता है ये चमचा, साली को सिनेमा दिखाता है ये चमचा। यह भी नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, इस चमचे की नाप का कोई नहीं है चमचा, क्योंकि ये अपनी बीवी के बाप का चमचा। कविता सुनाने को आता है ये चमचा, बहुत ज्यादा शोर मचाता है ये चमचा, और इसकी कविता सुन के वंश मोर कहता है ये चमचा, नो मोर कहता है दूसरा चमचा। अच्छे अच्छों को चूना लगाता है ये चमचा। इतने प्रकार के चमचे मैंने आपको दिखाया, मगर हाय रे मेरा दुर्भाग्य, आपको कोई भी पसंद नहीं आए। इसलिए मैं भी उस नगरी को जाता हूँ जहाँ कोई चमचा नहीं है, जहाँ कोई चमचा नहीं, कहा जहाँ कोई चमचा नहीं है। और मित्रों, इसी के साथ संपन्न होता है मेरा ये एपिसोड। आशा करता हूँ कि आप सबको ये एपिसोड पसंद आएगा। इसमें मेरी 2 रचनाएं जरूर थी जो इस स्मारिका में प्रकाशित थी, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य था 1990 से 1997 के बीच साहित्य सेवा के लिए जिस संस्था ने काम किया उसकी जो स्मारिका प्रकाशित हुई, वो सब आपके बीच में उसका परिचय देना और उसके बारे में बताना, आप उसको भी जाने, उसमें उपस्थित अन्य कवियों को भी सुने और जाने। जैसे कि आज हमारे बीच इनमें से कुछ कवि नहीं भी होंगे या लोगों ने नहीं सुना होगा जिनकी मैंने रचनाएं भी पढ़ी, तो इस प्रकार आप उनको भी जान पाएंगे और उनका भी मान बना रहेगा, नाम बना रहेगा। मेरे इस वीडियो के द्वारा लोग जब जब मेरा ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, तो उनके नाम को जरूर दोहराएंगे, जरूर याद करेंगे। नमस्तुभ्यम, जय मां वाणी।